प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं माँ कब आएगी की कहानी भाग 1। ये बात उस वक्त की है जब मीठी 7 वर्ष की थी। उसके घर में बहुत से लोग हैं। वो घर में सबकी लाडली है। इसी बीच जैसे समय सबके साथ अजीबोगरीब खेल खेलता रहता है, कुछ इसी तरह मीठी के साथ भी हुआ। मीठी अभी 7 साल की है। आज उसका 8वां जन्म दिवस है। वह बहुत खुश है। पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। उसका छोटा भाई और एक बड़ी दीदी भी है जो 12 वर्ष की है। घर पर बहुत से मेहमान आए हैं। सब पार्टी में मस्त है। मीठी की माँ रसोई घर में है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज होती है। सभी लोग घर के अंदर देखते हैं, पर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है। अचानक से भाग दौड़ हो जाती है। मीठी ये सब एकटक देख रही है। उसकी तरह किसी का भी ध्यान नहीं गया। सब आग बुझाने में लगे हैं। तभी मीठी की बड़ी माँ उसको और उसके बहन भाई को दूसरे पड़ोसी के यहाँ छोड़ आती है। मीठी उधर से भी अपने घर को देख रही होती है। तभी कुछ अजीब सा उसके मन और दिमाग को हिला देता है। एक सफेद गाड़ी जिसके ऊपर एक लाल बत्ती लगी है, उसमें से 2 लोग निकले और उसकी प्यारी माँ को ले जा रहे हैं। वो ये सब देखकर अपनी दीदी से बोलती है, दीदी, ये लोग माँ को ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसकी दीदी उसको गले लगा लेती है और उसको बोलती है, मम्मी सुबह आएगी, शायद कुछ काम होगा उनको, इसीलिए जा रही हैं। तुम सो जाओ। उसकी दीदी दोनों छोटे भाई बहन को सुला देती है। सुबह मीठी की आंखें खुलती है। अपने मुंह से जब धीरे धीरे वो कंबल हटता है तो उसके मुंह से एक आवाज निकलती है कि माँ, थोड़ी देर और सोने दो। पर जब उसके कान में हल्की हल्की चीखें आती है और वह चीखें कुछ इस तरह बढ़ती जाती है कि बेचारी फिर से सो ही नहीं पाती है। वह उठ जाती है और बाहर की तरफ डरी और सहमी सी अपने नन्हे नन्हे कदम उठाती बाहर की तरफ आती है और देखती है उसकी माँ को 10-12 औरत घेरे बैठ रही हैं। कुछ आती है, कुछ जाती है, कुछ उसकी दीदी को चुप कराते हुए बोलती है कि बेटा, तुम रोती रहोगी तो भाई बहन को कौन संभालेगा। इसी बीच वो अपने भाई को अपनी सहमी सी आंखों से खोजती है, पर भाई दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर पापा पर जाती है। उसके पापा बहुत से लोगों से घिरे बैठे हैं। उनकी आंखों से हल्के आंसू निकल रहे हैं। मीठी को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसको अपनी माँ के पास जाने की इच्छा हुई, पर उसकी बड़ी माँ ने उसे रोक दिया। उसको उठाया और कमरे में ले गई। मीठी अपनी बड़ी माँ से पूछती है, माँ, मम्मी कब आएंगी? बड़ी माँ उसको गले लगाकर बहुत रोती है, बहुत रोती है, पर कुछ बोलती नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं। उसकी बहन को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अपने बहन भाई का ख्याल रहना। तभी मीठी के मन में एक बात आती है कि सब लोग आते हैं, पैसे देते हैं, दीदी को बोलते हैं कि भाई बहन ख्याल रखना। कोई उसकी दीदी को ये नहीं बोलता कि बेटा, अपना भी ख्याल रखो। मीठी अपनी दीदी के पास जाती है और कहती है, दीदी, माँ कब आएगी? ये हमारे घर में आज किसका जन्मदिन है? जो दावत आज भी है।
लोग आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? उसकी दीदी वो पैसे उसको देकर बोलती है कि सब लोग पैसे दे रहे हैं ताकि हम पैसे लेकर छोटे बच्चे की तरह मम्मी को भूल जाए। ये पैसे माँ को भूलने के लिए है। उसकी दीदी ये सब मन में सोच रही होती है। तभी एक आवाज फिर आती है, दीदी, माँ कब आएगी? कुछ बोलना। अब तक कई सप्ताह बीत चुके हैं। कभी कभी मीठी नींद में बड़बड़ाने लगती है। जब भी वो सफेद रंग की गाड़ी उसके घर के पास से होकर जाती है तो वह भाग के जाती है और देखती है कि कहीं उसकी माँ तो नहीं आ गई। आज से मीठी की दुनिया पलटने वाली है। वह नहीं जानती कि आगे क्या होगा। मीठी की माँ को गुजरे कुछ ही वक्त हुआ था और उसके रिश्तेदार उसकी पापा की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण किसी को ज्यादा समय नहीं लगता था लड़की देखने में। उन्होंने बहुत सी लड़कियां देख ली, पर मीठी के पिता हमेशा मना कर दिया करते, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी दूसरी स्त्री पत्नी तो बन सकती है। कहने के लिए वो मेरे बच्चों की माँ तो बन सकती है, लेकिन वह कभी भी माँ की तरह प्यार और स्नेह बच्चों को नहीं दे सकती है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को अकेले संभालने का फैसला किया और वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने लगे थे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मीठी के पिता नौकरी और बच्चे दोनों कैसे संभाल सकते थे? एक तरफ दो मासूम छोटे बच्चे, दूसरी तरफ नौकरी की टेंशन खाए जाती। वह चिंतित होने लगे। एक दिन मीठी अपने पिता के पास आती है। अपने नन्हे से हाथों से अपने पिता की दोनों आंखें ढक देती है। उसके पिता उसको अपने हाथों से उठाकर गोद में उठा लेते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं, आज हमारी राजकुमारी हमारे कमरे में कैसे आई? मीठी कुछ नहीं बोली, बस अपने पिता को गले लगाए एक गहरी सोच में खो गई। पिता उसको ऐसे देख कहने लगे, अगर कुछ चाहिए तो बताओ, कल ही लाते हैं। मीठी कहती है, नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी उसको ऐसे देखकर फिर से पूछते हैं, क्या बात है लाडो? मीठी अपने पिता की गोद में बैठे बैठे बोली कि उसका भाई उदय उसको आज परेशान किया। उसको मरना पापा। पिता उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं, कहते हैं, वह आपका छोटा भाई है। मीठी अपने पिता की बात सुन कहती है कि बहन उससे बड़ी है तो वह उसको परेशान क्यों करता है। उसके पिता उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, हम सुबह देखते हैं उसको। आप खाना खाओ और सो जाओ। मीठी अचानक बोलती है, पापा मुझे आपकी शादी देखनी है। आप शादी कर लो। मुझे आपकी शादी में डांस करना है। मीठी की बात सुन पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि यह बात उसके दिमाग में आई कहां से। बेचारी मीठी माँ और सौतेली माँ में अंतर नहीं जानती है। मीठी को उसकी दादी जैसे बोलने को बोली, उसने अपने पिता से कह दिया। वह फिर बोली, पापा आप शादी करोगे ना? मीठी के पिताजी कुछ नहीं बोले, अपनी मासूम बेटी को कस कर गले लगा लेते हैं और अपने दोनों तरफ तकिए लगाए अपने सीने पर मीठी को लगाए लेट जाते हैं और अपनी पहली पत्नी के याद में खो जाते हैं और बोलते हैं कि रागिनी, आप अच्छा नहीं की जो दो मासूम बच्चे और हमें अकेला छोड़ गई। दो ऐसे बच्चे जिनको कोई भाई कुछ भी बोल दे वह आके बोल देते हैं। दो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया में कुछ नहीं देखा। 1 साल का उदय अपनी माँ को भी ठीक प्रकार से देख भी नहीं पाया।
ऐसा सोचते हुए दोनों बाप बेटी एक गहरी नींद में सो जाते हैं। प्रिय साथियों, इस तरह इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मैं इस कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।